अपना बिलिंग सभी दृष्टि से पूर्ण या सर्वसमावेशक हो और वह जल्दी से पूरा हो, ऐसे हर व्यवसाय की अपेक्षा होती है और इसी को अंजाम देने के लिए है एक्मे इनसाइट बिलिंग। एक्मे इनसाइट की सहायता से बिलिंग करते समय बारकोड स्कैन करने पर प्रोडक्ट की जानकारी अपने आप ली जाती है और बिलिंग जल्दी हो जाता है। शूटिंग शर्टिंग जैसी आइटम्स की मीटर की क्वांटिटी आप आवश्यकतानुसार मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड ना हो तो भी आइटम का नाम सिलेक्ट करके बिलिंग किया जाता है। अगर कोई आइटम सेल्स रिटर्न या रिप्लेसमेंट का हो तो उसकी कीमत इसी बिल में कम की जाती है। सेल्स रिटर्न करते समय संबंधित आइटम का सेल्स बिल में दिया हुआ डिस्काउंट और सेल्समैन का नाम भी अपने आप लिया जाता है। सेल्स रिटर्न करने के लिए डेज का लिमिट भी सेट कर सकते हैं। बिल में डिस्काउंट आवश्यकतानुसार अलग अलग तरीके से दिया जाता है, जैसे कि डिस्काउंट इन परसेंटेज, डिस्काउंट इन अमाउंट, लेबलिंग डिस्काउंट इत्यादि। यह डिस्काउंट आवश्यकतानुसार पूरे बिल के लिए एक ही डिस्काउंट या फिर आइटम वाइज अलग अलग डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। बिलिंग करते समय आवश्यकतानुसार संबंधित बिल की प्रॉफिट अमाउंट भी दे सकते हैं। बिल में रेट रेंज के अनुसार जीएसटी अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होती है। बिल करते समय कस्टमर को मोबाइल नंबर से या फिर उसके नाम से चुन सकते हैं या फिर कैश सेल्स इस नाम से बिल सेव करके जल्दी से प्रिंट करके दे सकते हैं। सेल्समैन सिलेक्शन आवश्यकतानुसार पूरे बिल के लिए एक सेल्समैन या फिर आइटम वाइज अलग सेल्समैन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल की आधी कीमत या पूरी कीमत कैश से, कार्ड से या फिर ऑनलाइन पेमेंट मोड से भी ली जा सकती है या फिर उसको उधारी पर भी रख सकते हैं। अगर कैश मेमो सिलेक्ट किया हो तो रिसीव्ड अमाउंट डालने पर कस्टमर को रिटर्न अमाउंट कितनी देनी है उसकी जानकारी भी यहाँ से तुरंत मिलती है। इस प्रकार आप एक से अधिक यानी कि 10 ग्राहकों को एक ही समय एक ही कंप्यूटर के जरिए सुविधा दे सकते हैं। बिल आपके प्रिंटर और स्टेशनरी के अनुसार अलग अलग भाषा में प्रिंट हो सकता है। एक ही विंडो में आइटम की एंट्री करके आपके 2 या 3 फर्म का बिलिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। ओनर ने एलोकेट किए हुए डिस्काउंट से ज़्यादा डिस्काउंट अगर ऑपरेटर ने किसी कस्टमर को दिया तो उसका अलर्ट मैसेज अपने आप ओनर को चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो भी इजी एंड फास्ट एंट्री मोड के जरिए वो व्यक्ति आसानी से बिल बना सकता है। परचेज बिल। गारमेंट बिजनेस में जरूरत के अनुसार परचेज बिल की एंट्री साइज वाइज, एट्रीब्यूट वाइज, मैट्रिक्स वाइज इत्यादि पद्धति से की जाती है। साइज वाइज परचेस एंट्री करते समय आइटम नेम सिलेक्ट करने के बाद एट्रीब्यूट्स जैसे कि साइज, कलर, ब्रांड की एंट्री की जाती है। परचेस रेट और क्वांटिटी भरने के बाद साइज रेंज सिलेक्ट की जाती है। सिलेक्टेड साइज रेंज के अनुसार हम एक ही विंडो से मल्टीपल साइज की क्वांटिटी, सेल्स रेट और एमआरपी डाल सकते हैं। बेस साइज का सेल्स रेट जरूरत के अनुसार मैन्युअली एंटर कर सकते हैं या फिर परचेस रेट के ऊपर मार्जिन परसेंटेज ऐड करके ऑटो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मार्जिन परसेंटेज के अनुसार कैलकुलेट किया गया सेल्स रेट सेटिंग्स द्वारा जरूरत के अनुसार ऑटो राउंड ऑफ भी किया जा सकता है। यह मार्जिन परसेंटेज अगर सप्लायर वाइज या आइटम वाइज सेट किया हो तो परचेज बिल एंट्री करते समय मार्जिन परसेंटेज में अपने आप मार्जिन परसेंटेज लिया जाता है। डिफरेंस वैल्यूज में एंटर किए गए अमाउंट के हिसाब से बेस साइज के नीचे की साइज का रेट अपने आप कम होता है और बेस साइज के ऊपर की साइजेस का रेट अपने आप बढ़ जाता है। एट्रीब्यूट वाइज एंट्री पद्धति में विदाउट साइज वाले आइटम की एंट्री की जाती है। इसमें आइटम नेम, एट्रीब्यूट्स, एमआरपी, सेल्स रेट, क्वांटिटी, परचेस रेट इत्यादि की एंट्री कर सकते हैं। परचेज बिल में आइटम प्रकार के अनुसार और आपके आवश्यकता के अनुसार नए एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शर्ट के लिए स्टाइल, साइज, ब्रांड
इत्यादि और शूटिंग शर्टिंग जैसे आइटम्स के लिए कलर, पैटर्न, ब्रांड, फैब्रिक इत्यादि। शूटिंग शर्टिंग जैसे आइटम्स की एंट्री करते समय तागे की क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। साथ ही हर एक तागे की मीटर की क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। गारमेंट व्यवसाय में माल खरीदने के बाद परचेज बिल की एंट्री मैन्युअली करना यह बहुत ही मुश्किल और ज्यादा समय लेने वाली बात है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए सप्लायर ने भेजी हुई एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करके परचेज बिल ऑटो बना सकते हैं। परचेज बिल में सेल्स रेट और हमारा सेल्स का मार्जिन अचूक होना अनिवार्य है। यह आप परचेज बिल फीड होने के बाद चेकलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ सेल्स रेट मार्जिन परसेंटेज के द्वारा ऑटो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। परचेज बिल बनाने के बाद तुरंत इसी विंडो से उसकी बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। लेबल पर आवश्यकता अनुसार कंपनी नेम, आइटम नेम, ब्रांड, कलर, साइज, लेबल नंबर, एमआरपी, सेल्स रेट, सप्लायर नेम आदि प्रिंट कर सकते हैं। इसी के साथ सेल्स करते समय प्रोडक्ट की परचेज प्राइस आसानी से पता करने के लिए प्रोडक्ट का परचेज रेट अल्फा न्यूमेरिक कोड में लेबल पर प्रिंट कर सकते हैं। परचेज बिल बनाने के बाद आवश्यकता अनुसार हर एक नग के लिए सेपरेट लेबल नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। माल खरीदने के बाद सप्लायर को कैश और बैंक पेमेंट डॉक्यूमेंट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही पेमेंट का ऑटो एसएमएस भी सप्लायर को जा सकता है। सप्लायर का लेजर पीडीएफ द्वारा ईमेल भी कर सकते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो चाहिए और जितना चाहिए उतना ही माल दुकान में रखना यह गारमेंट रिटेल व्यवसाय के यश का प्रमाण है। माल खरीदने के बाद माल रखने के लिए एक से ज्यादा गोदाम है तो परचेस एंट्री करते समय गोदाम का नाम चुन सकते हैं। बाद में जितना माल चाहिए उतना लेबलिंग करके स्टॉक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट द्वारा शॉप में भेज सकते हैं। लेबलिंग करते समय प्रोडक्ट का बेल नंबर या रैक नंबर एंटर किया हो तो गोदाम में प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी होती है। गारमेंट बिजनेस में कस्टमर को पसंद आया हुआ प्रोडक्ट उसकी साइज में दुकान में अवेलेबल है या नहीं, ये पता करना बहुत ही मुश्किल और ज्यादा समय लेने वाली बात है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए एक्मे का सब्स्टिट्यूट आइटम का फीचर आपकी मदद करेगा। कस्टमर को पसंद आया हुआ प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करने पर जरूरी साइज का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है या नहीं, ये क्विकली पता कर सकते हैं। इन्वेंटरी में प्रॉब्लम दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्टेज स्टॉक का और दूसरा होता है ओवर स्टॉकिंग का। अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट का शॉर्टेज है तो इससे क्या होगा, वो कस्टमर अगली बार हमारे पास ना आते हुए किसी और के पास खरीदने के लिए जाएगा। इस वजह से हम एक अच्छा कस्टमर लूज कर देते हैं। सो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी सेल्स डिक्रीज होती है। तो शॉर्टेज स्टॉक से होने वाले नुकसान से बचने के लिए क्या करें? बहुत सारे लोग शॉर्टेज की डर से ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हैं, लेकिन स्टॉक बाद में ओल्ड स्टॉक बन जाता है। लेकिन ओल्ड स्टॉक पर सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो ये ओल्ड स्टॉक बिजनेस को डुबो देता है। ओल्ड स्टॉक रखने के लिए गोडाउन की स्टोरेज प्लेस जाती है, साथ ही इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ओल्ड स्टॉक में अटके हुए पैसे का इंटरेस्ट का लॉस भी बेयर करना पड़ता है। ओल्ड स्टॉक का मार्जिन दिन ब दिन घटता जाता है। इसीलिए बिजनेस में कभी शॉर्टेज स्टॉक भी नहीं होना चाहिए और कभी एक्सेस स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। अचूक परचेस ऑर्डरिंग के जरिए शॉर्टेज और एक्सेस स्टॉक से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। एक्मे इनसाइट के एट्रीब्यूट वाइज स्टॉक रिपोर्ट अचूक परचेस ऑर्डरिंग के लिए मदद कर सकते हैं। यहाँ आप सप्लायर वाइज आइटम के एट्रीब्यूट वाइज इनवर्ड क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी और क्लोजिंग क्वांटिटी देख सकते हैं। जरूरत के अनुसार एट्रीब्यूट ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। कॉलम का सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। आवश्यक रिपोर्ट्स जैसे कि आइटम वाइज, साइज वाइज परचेस क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी एंड क्लोजिंग क्वांटिटी, आइटम वाइज एंड साइज वाइज ब्रांड वाइज क्लोजिंग स्टॉक, आइटम एंड साइज वाइज सप्लायर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, आइटम एंड डिजाइन वाइज सेल्स क्वांटिटी फॉर सिलेक्टेड सप्लायर आदि जैसे रिपोर्ट्स
टेम्पलेट में सेव करके रख सकते हैं। अगली बार सिर्फ टेम्पलेट सिलेक्ट करके आसानी से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। रिपोर्ट में जरूरी फिल्टर भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आइटम एट्रीब्यूट वाइज, डे वाइज डेड स्टॉक भी देख सकते हैं। जरूरत के अनुसार पेंडिंग डेज का स्लैब भी सेट कर सकते हैं। यह डेड स्टॉक कम करने के लिए लेबल मॉडिफिकेशन के मदद से आइटम की सेल्स प्राइस कम कर सकते हैं। एडिशनल डिस्काउंट दे सकते हैं। सेल्समैन के लिए एडिशनल कमीशन भी सेट कर सकते हैं। डेड स्टॉक वाला आइटम सेल्समैन को आसानी से पता चलने के लिए लेबल के ऊपर सेल्समैन का एडिशनल कमीशन प्रिंट कर सकते हैं, या फिर स्टॉक इन डेट भी कोड में प्रिंट कर सकते हैं। फिजिकल स्टॉक टेकिंग डॉक्यूमेंट की मदद से सिस्टम का स्टॉक और फिजिकल स्टॉक चेक करने के लिए आसानी होती है। जो लेबल सिस्टम में है और फिजिकली नहीं है, ऐसे लेबल की लिस्ट अलग से मिलती है। इस प्रकार एक्मे इनसाइट की मदद से कम स्टॉक में आप मैक्सिमम सेल्स कर सकते हैं। CRM बिक्री बढ़ाने के लिए किसी भी व्यवसाय की उन्नति यह ग्राहक की खुशी और ग्राहक की बड़ी संख्या पर निर्धारित है। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए और बाकी अनेक चीजों के लिए ग्राहक की पसंद या उनके समाधान हेतु एक्मे इनसाइट का CRM मॉड्यूल आपकी सहायता करता है। गारमेंट बिजनेस में एक बार कपड़ा खरीदने पर कुछ दिन के बाद उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत फिर से पड़ती है। इसीलिए एक्मे इनसाइट में कुछ दिनों के बाद सेट किए हुए डेज अनुसार मैसेज द्वारा ऑटो रिमाइंडर भेजने की सुविधा उपलब्ध है। कस्टमर को प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने पर अगर हमारा रिमाइंडर मैसेज चला जाए तो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए सीधा हमारे पास ही आ सकता है। सेल बिल सेव करने के बाद ग्राहक को धन्यवाद कहने के लिए SMS भेज सकते हैं। एक्मे इनसाइट की मदद से त्योहार की शुभकामनाएं, न्यू ऑफर्स और स्कीम की जानकारी एक साथ सभी कस्टमर को SMS द्वारा भेज सकते हैं। कस्टमर आउटस्टैंडिंग बैलेंस का अलर्ट भी SMS द्वारा भेज सकते हैं और जब उनका पेमेंट रिसीव होता है तब रिसीट नंबर के साथ उनको पेमेंट रिसीव्ड का मैसेज भी जाता है। आज के ज़माने में कस्टमर काउंटर पे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, उनके पास उतना टाइम नहीं रहता, मगर एक्मे इनसाइट के फास्ट और मल्टीपल बिलिंग के जरिए आप कस्टमर को कम से कम समय में अच्छी सर्विस दे सकते हैं। इस तरह से एक्मे इनसाइट का CRM मॉड्यूल कस्टमर को सेटिस्फाई रखने के लिए मदद करता है। लेकिन कस्टमर को सिर्फ सेटिस्फाई करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर किसी भी दिन किसी और के पास खरीदने के लिए जा सकता है अगर उसको कोई सस्ता या डिस्काउंटेड प्रोडक्ट मिले तो। इसीलिए आपको कस्टमर को लॉयल बनाना पड़ेगा। एक बार अगर वो लॉयल बन गया तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे डिस्काउंट मिले, उधारी पे मिले या सस्ता मिले। इसीलिए एक्मे इनसाइट का लॉयल्टी कार्ड मॉड्यूल ग्राहकों को नियमित ग्राहक बनाने के लिए सहायता करेगा। इस कार्ड पर स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं। कार्ड पर मिले हुए पॉइंट्स बिल से या अलग तरीके से कम कर सकते हैं। पिछले बिल में कार्ड से मिले हुए पॉइंट्स इस बिल में कम कर सकते हैं। इस प्रकार एक्मे इनसाइट का CRM मॉड्यूल पुराने ग्राहकों को आपके साथ रखने के लिए और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सहायता करता है।